इस वक्त की बड़ी जानकारी। बांग्लादेश में हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। पाकिस्तान का मिट जाएगा नामो निशान। बांग्लादेश में हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस की सत्ता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता के समय भारत को विभाजन की त्रासदी दी। उन्होंने भारत में बढ़ते उग्रवाद और आतंकवाद के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। तो साथ ही कहा, पाकिस्तान का मिट जाएगा नामो निशान। बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं पर सेक्युलरिस्ट के मुंह सिल गए। लखनऊ में विरोधियों पर जमकर योगी आदित्यनाथ बरसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बांग्लादेश में आज 1.5 करोड़ हिंदू अस्मिता बचाने को चिल्ला रहे, लेकिन दुनिया और भारत के कथित सेक्युलर के मुंह पर पट्टी बंधी है, मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता है। तो साथ ही उन्होंने कहा, बांग्लादेश का साथ ही जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का यहां पर जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान को बड़ी टेंशन देने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दे दिया है, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों में पाकिस्तान का जिक्र किया, बड़ा बयान दिया। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मार्च निकाला गया था और अब इस पर बड़ी जानकारी ये आ रही है, पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और योगी के बयान से दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। ये बड़ा बयान जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। 47 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित श्रीवास्तव जी, पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की गई है,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिसे सुनकर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। खबर को विस्तार से जानना समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल लकी जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है, जिसमें सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिले में भी लगाई गई है। लखनऊ की कमान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी और सुबह प्रातः सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए वो लोक भवन, जहाँ पर ये विभीषण जो विभीषिका की जो स्मृति दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मौन व्रत के साथ वो निकले हुए थे और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और वहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। जो इस दंश को जिन परिवारों ने झेला है उसकी प्रदर्शनी भी लगी हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों को, जो उस परिवार से जुड़े हुए लोग थे, उनको संबोधित करते हुए महर्षि अरविंद का एक कथन था, उसको कोट करते हुए कहा कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान जो पहले भारत का हिस्सा रहा करता था, उसकी कोई स्थिति नहीं है। आने वाले समय में या तो पाकिस्तान का विध्वंस हो जाएगा या भारत में उसका विलय होगा। ऐसी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। कुल मिला के उनका जो दर्द था वो यही था कि जिस तरह से आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इससे पहले जो 1947 में जो अत्याचार हुए आम लोगों के साथ, उस समय और इस समय की स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है और आने वाले समय में जो भी राजनीतिक दल है, जो जातियों के बीच जो खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी स्थिति आने वाले समय में फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि इतिहास से लोग सबक नहीं ले रहे हैं, इतिहास से लोग सीख नहीं रहे हैं, उसको परिमार्जित करने की आवश्यकता है। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा। ठीक है अंकुश श्रीवास्तव जी, धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे और कहा भारत में पाकिस्तान का या तो विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।